हेलो दोस्तों, क्लास 8 NCERT भारत की खोज, इस बुक का टोटल क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। तो इसके पहले पार्ट में 1 से 10 तक देख लिए। दूसरा पार्ट है, इसमें 11 नंबर से देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 का को प्राचीन समय में विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रभाव के 2 उदाहरण बताइए। ख नंबर, वर्तमान समय के विदेशों में भारतीय संस्कृति में कौन कौन से प्रभाव देखे जा सकते हैं। अपने साथियों के साथ मिलकर उनकी सूची बनाइए। संकेत में खान पान, पहनावा, फिल्में, हिंदी, कंप्यूटर, टेली मार्केटिंग आदि। इसका आंसर देखते हैं। प्राचीन काल में भारत में विदेशों में भारतीय संस्कृति का उदाहरण को का आंसर है ये। को नंबर का हिंदू धर्म के प्रकार, बौद्ध धर्म के प्रकार, आर्य सभ्यता, ज्ञान विज्ञान व ज्योतिष के क्षेत्र में रहा। इसके अलावा खाने पीने की अनेक वस्तुओं का प्रचलन, भारतीय वस्तुओं का चलन आदि पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव पड़ा। वर्तमान समय में वेदांत, अहिंसा, अतिथि सत्कार, उदारता, सहनशीलता, सर्वधर्म समभाव, भारत के बने कपड़े बस अब विदेशों में काफ़ी लोकप्रिय है। कंप्यूटर, ललित कलाएं, खान पान आदि के क्षेत्र में भारत ने विदेशों पर असर छोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर पृष्ठ संख्या 34 पर कहा गया है कि जातकों में सौदागरों में की समुद्री यातायात में हमले भरे हुए हैं। विश्व भर में मानचित्र में उन रास्तों की खोजिए जिनकी चर्चा इस पृष्ठ में है। छात्र विश्व भारत मानचित्र पर इन स्थानों को स्वयं खोजकर इनकी सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों से मदद लेंगे। इसका आंसर हम PDF में डाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अनेक विषयों की चर्चा की, जैसे व्यापार और वाणिज्य, कानून और न्यायालय, नगर व्यवसाय, सामाजिक रीति रिवाज, विवाह और तलाक, स्त्रियों के आधार कर और लगान, कृषि, खाने और कारखाने को चलान, दस्तकारी, मंडियों, बागवानी, उद्योग धंधे, सिंचाई और जलमार्ग, जहाज और जहाजरानी, निगमें, जनगणना, मत्स्य उद्योग, कसाई खाने, पासपोर्ट और जेल सब शामिल हैं। इनमें भी विधवा विवाह को मान्यता दी गई है और विशेष परिस्थितियों में तलाक को भी। वर्तमान में इन विषयों की स्थिति में अपने पसंद से
पसंद से किन्हीं 2-3 विषयों पर लिखिए। इसका उत्तर, भारत में व्यापार में वर्तमान में इन विषयों की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। इनमें कुछ क्षेत्रों की स्थिति इस प्रकार है व्यापार और वाणिज्य। वर्तमान समय में भारत का व्यापार और वाणिज्य काफ़ी विकसित रूप में है। अब हम कई वस्तुओं पर निर्यात करते हुए, जैसे भारतीय वस्त्र, कंप्यूटर और तथा अन्य मशीनें भारत में अन्य देशों में निर्यात की जाती है। इन क्षेत्रों में लगातार प्रगति हो रही है। कृषि, भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि की दशा में काफ़ी सुधार हो रहा है। हमारी सरकार कृषि को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयत्नशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन का थोड़ा सा और है। उन्नत किस्म के बीज, खाद, कृषि यंत्र, सिंचाई के साधनों के विकास से कृषि की प्रति हेक्टेयर पैदावार बढ़ी है। फिर आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। कृषि पर आधारित होकर जीवन पालन करना मुश्किल हो रहा है। नारी स्वतंत्रता आज़ादी के बाद से भारत में स्त्रियों की दशा में लगातार सुधार हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं पुरुष से आगे हैं या वे आत्मनिर्भर हो रही हैं। उन्हें पुरुष की भांति अब आज़ादी मिल रही है। रोजगार और सरकारी नौकरियों में वे पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर, आज़ादी से पहले किसानों की समस्याएं निम्नलिखित थी। गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, जमींदार महाजन, भारी लगान और कर, पुलिस के अत्याचार। आपके विचार से आजकल किसानों से समस्याएं कौन कौन सी है? आंसर में, आजकल वर्तमान परिस्थितियों में किसानों की समस्याएं निम्न है। गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, जमींदार महाजन, फसल का उचित मूल्य न मिलना, गरीबी, पूंजी का अभाव, सिंचाई साधनों का अभाव, उन्नत किस्म का बीज का उपलब्ध न होना, कर्ज का बोझ, सरकार का करों आश्वासन, सरकारी सहायता का समय पर उन तक न मिल पाना। क्वेश्चन 15 नंबर, सार्वजनिक काम राजा की मर्जी के मोहताज नहीं होता, उसे खुद हमेशा अपने लिए तैयार करना चाहिए। ऐसा कौन कौन से सार्वजनिक कार्य हैं जिन्हें आप बिना किसी हिचकिचाहट के तैयार कर सकते हैं? इसका आंसर, बहुत से ऐसे सार्वजनिक कार्य हैं जो हम बिना झिझक के अपने करने के लिए तैयार रहते हैं। कार्य निम्नलिखित हैं। वृक्षारोपण का काम, अनेक आसपास सफाई का काम, गरीब बच्चे
बच्चों व परिवारों के लिए सुविधाएं जुटाने जैसे पुस्तक, कॉपी आदि, अस्पताल में गरीब मरीजों की देखभाल करना। इसके अलावा नेत्रदान, रक्तदान, चिकित्सा, शिक्षा व्यवस्था, नारी कल्याण, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम के लिए सार्वजनिक कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। महान सम्राट अशोक ने घोषणा की कि वह प्रजा के कार्य और हित के लिए हर स्थान पर और हर समय हमेशा उपलब्ध है। हमारे समय में शासक लोक सेवक इस कटौती पर किस खरा उतरते हैं? तर्क सहित लिखिए। उत्तर में हमारे समय में शासक वर्ग यानी नेता प्रजा के कार्य और भलाई के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। वे चुनाव के वक्त दिखते हैं और जनता के कल्याण के लिए लंबी चौड़ी घोषणाएं तथा वायदे करते हैं। जीत जाने के बाद वह अपना शक्ल नहीं दिखाते। जनता की समस्याओं को सुनने, समझने और हल करने में रुचि नहीं होती उन्हें तो चुनाव के समय जनता याद आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। औरतों के पर्दे के अगल बगल रहने से सामाजिक जीवन के विकास में रुकावट आई कैसे? उत्तर में औरतों के पर्दे के अलग थलग रहने से सामाजिक जीवन में विकास में रुकावट आई। उन्हें शिक्षा से वंचित रहना पड़ा। अब समाज में उनकी भागीदारी कम हो गई। उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य में गिरावट आई। औरतें घर की चारदीवारी तक सीमित कर रह गई। नारी उत्पीड़न बढ़ गई। पुरुषों के अधिकार और वर्चस्व बढ़ते गए। इससे समाज के विकास में रुकावट आई। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। मध्यकाल के इन संत कलाकारों की अनेक रचनाएं अब तक आप पढ़ चुके होंगे। इन कलाकारों की एक एक रचना अपनी पसंद से लिखिए। 1 नंबर में अमीर खुसरो, दूसरा में कबीर, तीसरा में गुरु नानक, 4 में रहीम। उत्तर में 1 नंबर में अमीर खुसरो पहेलियाँ एवं कुल मुकरिया, दूसरा में कबीर बीजक, तीसरा में गुरु नानक, गुरु ग्रंथ और साहित्य, 4 नंबर में रहीम के दोहे। 1 नंबर में अमीर खुसरो, वह आबो तो शादी होए, उन बिन दूजा और न कोई, मीठे लागे उनके बोल क्यों, सही साजन न सखी ढोल।
दूसरा पॉइंट, कबीर। कबीर एक महान समाज सुधारक थे जिन्होंने समाज में व्याप्त तत्कालीन कुरीतियों पर जमकर प्रहार किया। मौकों जहाँ ढूंढो बांधे मैं तो तेरे पास न मैं देवर न मैं मस्तिष्क न काव्य कौशल में न तो कोने क्रियाकर्म में नहीं यो बैरान में। कहो कबीर सुनो भई, साधो सब श्वासों की श्वास में। तीसरा नंबर पॉइंट, गुरु नानक। चारी नदी अग्नि असराला, कोई गुरुमुखी बूझो शब्दी निराला। साकत दुर्मति डूबती दाझही, गुरी रखे हरि शिव राता है। 4 नंबर पॉइंट, रहीम। रहीमन यही संसार में सबसे मिलियो ढाई, न जाने कोई भैंस में नारायण मिली जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात को कहने 19 नंबर क्वेश्चन, बात को कहने के 3 मुख्य तरीके अब तक आप जान चुके होंगे। को में अभिधा, दूसरा में लक्षण, तीसरा में व्यंजना। बताइए। नेहरू जी निम्नलिखित वाक्य इन तीनों में से किसका उदाहरण है, यह भी बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है। यदि ब्रिटेन में भारत में यह बहुत सारी बोझ नहीं उठाया होता और लंबे समय तक हमें स्वराज करने की वह कठिन कला नहीं सिखाई होती, इससे हम इतने अनजान थे, तो भारत न केवल अधिक स्वतंत्र और अधिक समृद्धि होना बल्कि उनके कहीं अधिक प्रगति की होना। उत्तर में व्यंजना शब्द शक्ति, इनमें अंग्रेजों पर व्यंग है। अंग्रेजों ने हमारा बोझ उठाया नहीं बल्कि हम पर थोपा था, जिससे मुक्त होने में हमें लंबा समय लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, नई ताकतों ने सिर उठाया और वे हमें ग्रामीण जनता की ओर ले गई। पहली बार एक नया और दूसरे ढंग का भारत उन युवा बुद्धिजीवियों के सामने आया। आपके विचार से आज़ादी की लड़ाई के बारे में कही गई ये बातें किस नई ताकत की ओर इशारा कर रही है। वह कौन व्यक्ति था और उसने ऐसा क्या किया जिसने ग्रामीण जनता को भी आज़ादी की लड़ाई का सिपाही बना दिया। उत्तर में आंसर में उपयुक्त वाक्य इशारा करती है कि भारत के मध्यम वर्ग में नई ताकत की खोज की है जिससे हर
विपत्ति का सामना करने की शक्ति थी। उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्य के प्रति जागरूक किया। इससे मध्यम वर्ग में राजनीतिक चेतना उठ गई। यह वर्ग भारत की आज़ादी के आज़ादी के लिए जागरूक हो उठा। वह वर्ग उठ खड़ा होकर आज़ादी के लिए सीना ताने खड़ा रहा। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे 21 नंबर क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।